गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीक लेसन पढ़ा था, लेसन 5 आईटी का एडवांस इन एमएस एक्सेल। इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। आपने इसकी स्क्रीन, एमएस एक्सेल की स्क्रीन के बारे में सीखा था, एमएस एक्सेल के बारे में, इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा था, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ा था। सम फंक्शन आपने सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। आज हम इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एवरेज फंक्शन है, मिन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ओपन करते हैं एक्सेल। तो सर्च में एक्सेल लिखिए, EXCEL, तो आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। तो इस तरह से आपने ओपन कर लिया। मैं स्क्रीन में थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आज हम कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को आपने लिखने के बाद अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, इनका एवरेज का मतलब होता है कि जैसे हम रन रेट, मैच वगैरह देखते होंगे, क्रिकेट मैच वगैरह, उसमें रन रेट की एवरेज निकालते हैं, आप मार्क्स की एवरेज निकालते हैं। इस तरह से किसी भी वैल्यूज़ की एवरेज निकालने का मतलब होता है इनको टोटल करके, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनका टोटल करके, और इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कितनी वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर देना, उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो हम सीधा ही एवरेज फंक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन, पिछली बार आपको याद होगा, और उसके बाद लिखेंगे एवरेज, AVERAGE। ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं आप नोटबुक में। एवरेज लिखने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू का एवरेज लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, एक बार फिर से, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद क्या लगाना है, शिफ्ट के साथ, देखो 9 नंबर पे इस तरह से ब्रैकेट लगानी सीखो। शिफ्ट के साथ आपको 9 नंबर प्रेस करना है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, अब सिलेक्ट कीजिए कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आपको लेनी है। इस तरह से आपने वैल्यू सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब शिफ्ट के साथ जो 0 नंबर है वो उसके ऊपर ब्रैकेट बंद करने वाला होता है, क्लोज ब्रैकेट, वो आपने लगा दिया। तो ये फंक्शन आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आप जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू का एवरेज निकालना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। एड्रेस आ जाएगा ये B2, यानी ये देखो 45 है, इसका एड्रेस क्या है, B2। B कॉलम नेम है और 2 रो नेम है। इस सेल का एड्रेस हो गया B2। कहाँ तक, B7 तक, B7 तक। ठीक है, B, तो ये जो 25 लास्ट वैल्यू है, B से लेके 7 तक रो में है, तो इसका एड्रेस हो गया B7। ये एड्रेस अपने आप ले लेगा जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे। अब आपको आंसर के लिए क्या चाहिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये जो 55 आया है ये क्या आया है, एवरेज। किसका एवरेज, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है। क्या एवरेज का मतलब क्या है, इन सबको पहले इसने टोटल किया जितनी भी वैल्यूज़ थी और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दिया, यानी 6 वैल्यूज़ थी ये टोटल, तो इसको कितने से डिवाइड कर दिया, 6 से, तो ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, ये एवरेज फंक्शन। अब आपने जैसे आप ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप उनमें से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी, अभी ये तो थोड़ी सी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है। लेकिन अगर आपके पास मान लो 100 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जैसे आप पूरी क्लास के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो मिनिमम वैल्यू। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू। बड़ी ईजिली आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ इक्वल टू, ठीक है, मिन, MIN, मिन। मिन लिखने के बाद आप जहाँ से जहाँ तक की वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आप उसमें ये, सॉरी, ये वाला मत लीजिए क्योंकि इसमें आपका क्या चीज़ है, इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट,
मैं भी भूल जाती हूँ ब्रैकेट लगानी, आप भी मत भूलना। ये देखिए ये वैल्यूज़ ले ली, अब ब्रैकेट बंद, अब एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए 25 जो है वो सबसे कम वैल्यू है इसमें, तो हमें 1 मिनट में पता चल गया ना। कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो कम वैल्यूज थी तो आपको दिख रहा है, लेकिन 100 वैल्यू में से छांटना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है, तो हम इस तरह से इजीली लगा सकते हैं। फिर से देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ जहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ फंक्शन बार में, ये वाली फंक्शन बार में आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा, इक्वल टू मिन, MIN मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वैल्यूज सेलेक्ट कीजिए कहाँ से कहाँ तक को आपको देखना है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस करना है लास्ट में, तो आपको मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है वो देखना चाहते हैं, तो कौन सी वैल्यू क्या लगाएंगे, इक्वल टू मैक्स, MAX मैक्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब सिलेक्ट कर लीजिए वैल्यूज, कर लिया, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, हो गया फंक्शन। ये देखिए, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में ताकि आपको भूले ना, क्योंकि अगर आप एक ब्रैकेट भी नहीं लगाते तो भी आंसर शो नहीं होगा। और इसके लास्ट में क्या करना है, आंसर शो करने के लिए एंटर प्रेस करना है। तो 89 जो है वो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से हम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज, ये सब फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट में एक चीज़ है कि काउंट करना। अब यहाँ से तो आप बड़ी इजीली काउंट कर सकते हैं, ये मैंने 5-6 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इजीली काउंट कर सकते हो। लेकिन आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और आप उनको काउंट करना चाहते हैं, बीच बीच में से छोड़ा भी हुआ है, मान लो यहाँ पे अब मैंने और नीचे कुछ वैल्यूज़ लिख दी, किसी में लिख दी, किसी में नहीं लिखी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, काउंट फॉर्मूला, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहाँ से कहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं, ये देखिए आप यहाँ तक में से काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, ये टोटल 10। अब बीच में से जो खाली थे उनको उन्होंने काउंट नहीं किया, उसने काउंट नहीं किया। अब सिर्फ जिस जिस बॉक्स में वैल्यूज़ थी उसको उसने काउंट किया। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, ये 10 थी। ये काउंट फॉर्मूला से आप काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने कौन कौन से मेन फॉर्मूला सीखे, एवरेज, मिन फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, काउंट फंक्शन। तो आप ये ज़रूर करके देखिए। अब ये लेसन आपका इतना ही था, इसको आप अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिए। आप आपके घर पे कंप्यूटर है या फ़ोन में भी हो जाता है, उसके लिए WPS आपको ओपन करना डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें थोड़ी ऑप्शंस अलग तरह से मिलती हैं, इसलिए अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, बुक में भी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी करने को, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं। फिर जब आप स्कूल ओपन होंगे और आप कंप्यूटर लैब में आओगे तो अब आप कंप्यूटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।